जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की एक अहम बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस उच्च स्तरीय बैठक का मकसद सुशासन और विकास की नई योजनाओं के साथ साथ सियासी भी है। बिहार में चुनाव का मुद्दा है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और इस मीटिंग में 2 प्रस्ताव पास हुए। पहला प्रस्ताव भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के लिए पारित किया गया और दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन के सरकार के फैसले की सराहना की गई। 2024 में एनडीए 3 के गठन के बाद से यह पहली बड़ी बैठक है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहाँ अटैक किया, आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस बैठक को लेकर बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बैठक थी तो इसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाना चाहिए था, सिर्फ एनडीए क्यों? कि नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर एनडीए सीएम्स की बैठक हो रही है। गैर एनडीए सीएम्स ने क्या बिगाड़ा? राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर यह अलगाव क्यों? मैं समझता हूं, अक्सर मैंने एक बात कही है, पहलगाम की पीड़ा उस 26 परिवारों की पीड़ा नहीं रही, सामूहिक पीड़ा पूरे देश की हो गई। देश एक स्वर में, एक सुर में बोलता रहा। अगर आंखें गमगीन हुई, जवानों का पार्थिव, अभी मैं बिहार से आया हूं, किसी न किसी जिले में पार्थिव शरीर आता है और मैं कहता हूं कि ये हमें रवायत शुरू करनी होगी। देश में राजनीति हो, देश पर राजनीति ना हो कि कहीं फोटो चिपका दिया, मिलिट्री ड्रेस में आ गए। ये असहज करती हैं ये छवियां।